तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ा जो कि थी हमारी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे देखा कि जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली हमारी मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करने में हेल्प करती है, यानी कि आप यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ, एक पूरा सेंटेंस जो है वो स्टोर कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर जो कैर था हमारा, उसमें हम एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा। अब मान लो कि मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं मल्टीपल नेम्स को स्टोर कर सकूं, तो ये हमारा स्ट्रिंग के थ्रू अचीव नहीं हो सकता। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एरेस का। तो एरेस भी बेसिकली हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में ही आता है। ये बेसिकली हेल्प करता है हमारी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने में एक ही वेरिएबल के अंदर। अब आप इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझो। मान लो कि एक ट्रेन की बोगी है, यानी कि एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी सीटें हैं। अब जो सीटों का नंबर है वो बेसिकली स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से लेके 30 तक। 30 तक मेरी जो है वो सीटें हैं एक ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर, राइट। अब इसी तरीके से आप ये समझो कि जो हमारी ट्रेन की बोगी है वो बेसिकली मेरे सिस्टम की मेमोरी है। अब इसके अंदर जितनी हमारी सीटें हैं, जब हम एरे बनाते हैं और उसका जो साइज लेते हैं, उतनी ही सीटें बेसिकली उतनी ही मेमोरी लोकेशन जो है वो असाइन कर लेता है हमारे सिस्टम की मेमोरी के अंदर, ठीक है। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आते हैं हमारे आईडी के ऊपर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोर्स पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे सेलेक्ट करता हूँ और क्रिएट करता हूँ एक जावा क्लास को। एंड यहाँ पे हम एरेस जो है हमारी क्लास का नाम देंगे। इसके अंदर हम बनाएंगे एक मेन मेथड जिसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। यहाँ पे हम पास करेंगे एरेस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसके अंदर हम एक ही नाम को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे स्टोर किया रामा, ओके। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे एक और जो है नाम स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया डेविड, ओके। अब मान लो ऐसे 50 नाम है, राइट। एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो मुझे हर एक बच्चे का नाम जो है वो स्टोर करना है। तो मैं क्या हर बार एक नया वेरिएबल बनाऊंगा? नहीं, राइट, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब मान के चलो ऐसे ही 1000 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, तो क्या ऐसे हम 1000 वेरिएबल बनाएंगे? नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एरेज का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा स्ट्रिंग टाइप की हमारी जो एरे होगी। अब एरे जब भी हम बनाते हैं तो जो एरे का टाइप होता है वो डिपेंड करता है आपकी डेटा टाइप पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग की एक एरे बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप किया पहले, जो मेरे सिस्टम को ये बताएगा कि जो मेरा डेटा टाइप है वो बेसिकली एक तरह की एरे है। अब यहाँ पे हमें सिस्टम को ये बताना है कि उसको हमारे मेमोरी के अंदर कितनी सीटें जो है वो बुक करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की ही एक एरे बनाएंगे और उसमें पास कर देंगे लेट्स से 5, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा नेम्स वेरिएबल है उसकी हम 0th लोकेशन पे हम एक नेम जो है वो स्टोर करेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे नेम स्टोर किया राम, ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 0 का यूज़ किया है। तो बेसिकली जैसे कि हमारी ट्रेन की सीटें होती है वो स्टार्ट होती है हमारी 1 2 3 4 से, इसी तरीके से जो हमारी एरे होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। इस नंबर को हम कहते हैं इंडेक्स, ओके। तो जो हमारा एरे, तो हमेशा आप याद रखना कि जो एरे होती है वो बेसिकली 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स के अंदर राम जो नाम है उसको स्टोर कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स से डेविड मैंने नाम रखा है। एंड यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ मे बी गीता। यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ मे बी मोहन। एंड लास्ट हम यहाँ पे नाम रखेंगे बिस्ट, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग एरे बनाया था उसका जो मैंने साइज रखा था वो रखा था 5, यानी कि मैं उसमें 5 नाम को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले ही सिस्टम को बता दिया है। अब यहाँ पे मैंने 5 नाम जो है वो डिफरेंट इंडेक्स पे स्टोर भी कर दिए हैं। अब मुझे इन नाम में से कोई एक नाम को प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। एंड यहाँ पे मैं नेम्स जो मेरा वेरिएबल है उसका यूज करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को पास करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स को पास करने के लिए अगेन हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब मान के चलो मुझे प्रिंट करना है लेट्स से मोहन। तो यहाँ पे मोहन मेरे कौन से इंडेक्स पे है, यहाँ पे मोहन जो है मेरा 3rd इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे इसलिए मैं पास करूंगा 3, ओके। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे मोहन जो मेरा नेम है वो प्रिंट हो चुका है। उसी तरीके से लेट्स से कि मुझे क्या करना है, 0th एलिमेंट में जो मेरा नाम है उसको प्रिंट करना है। तो 0th एलिमेंट में जो मेरा नाम है वो क्या है, राम। तो अगर जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे जो राम है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब मान लो कि एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितने एलिमेंट्स है और मुझे ये पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ कमांड डी से।
एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम्स डॉट लेंथ का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये बेसिकली जो मेरी एरे की साइज़ है उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो गई है मेरे 5। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा ट्रिकी है। अब मान लो कि हमने यहाँ पे इनिशियल जो मेरा एरे का साइज़ है वो रखा है 5, राइट? और एलिमेंट मैंने यहाँ पे असाइन करे हैं 4। यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू ही स्टोर करी है। तो जो हमारा नेम डॉट लेंथ है वो क्या प्रिंट करेगा? वो क्या हमारे एरे की लेंथ को प्रिंट करेगा या हमारे एरे के अंदर जितने एलिमेंट है उनके साइज़ को प्रिंट करेगा? तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूँ, तो आप देखो यहाँ पे इसने 5 ही प्रिंट किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने 4th एलिमेंट हटाने के बाद भी इसने जो प्रिंट किया है वो प्रिंट किया है हमारे एरे की लेंथ को, यानी कि एरे की साइज़ को, जो हमने इनिशियल साइज़ जो है दिया था, राइट? अब मान लो कि हमारा कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें हमें पहले से ही पता है कि हमें कितने नाम को सेव करना है या स्टोर करना है, ठीक है? तो उस केस में हमें यहाँ पे इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे एंड यहाँ पे हमें एरे के लिए ब्रैकेट ज़रूर लगाना है ताकि सिस्टम को पता चले कि ये एक तरह की एरे है, ठीक है? यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ, नेम लिस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है? कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर नाम डालूंगा। लेट्स से मैंने नाम डाला राम, ओके। यहाँ पे मैं एक और नाम डालूंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम डाला दीपू। यहाँ पे मैं एक और नाम डाल सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने नाम डाला डेविड, ओके। एंड यहाँ पे लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ये एरे बनाई है नेम लिस्ट की, इसकी लेंथ को हम प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम अगेन यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। एंड यहाँ पे मैं पास करूँगा नेम लिस्ट डॉट लेंथ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे मेरी लेंथ आ गई है जो कि है 3, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट नेम जो है वो पास करे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो गलती हमें एक तरीके से इग्नोर करनी है, ठीक है। मान के चलो कि हमने यहाँ पे इनिशियली जो साइज दिया था एरे का वो दिया था 5, राइट? हमने यहाँ पे अभी स्टोर किया है 4 एलिमेंट्स एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो है हमारा 3rd इंडेक्स पे, ठीक है। मान लो कि मैंने क्या किया है, 4th इंडेक्स पे लेट्स से दीपू जो नाम है उसको स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कोड को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं 4th एलिमेंट को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे मेरा जो नाम है दीपू वो प्रिंट हो जाएगा, राइट? बट मान के चलो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक 5th एलिमेंट को प्रिंट करने की कोशिश करी है। जो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको मैंने प्रिंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये मुझे एरर देगा। तो आप देखो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल गई है। ये एरर किस चीज़ की है, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं ऐसी इंडेक्स को फैच करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी लेंथ से बाहर है। तो इसलिए हमें यहाँ पे हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं किसी एरे को बाय पासिंग द इंडेक्स, तो यहाँ पे हमें जरूर देखना चाहिए कि उस एरे की लेंथ कितनी है। अगर उस एरे की लेंथ 5 है तो हमें उससे कम की ही इंडेक्स को एक्सेस करना है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम एरे से डील करते हैं, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में कभी ये एरर आ जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक नए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ा जो कि थी हमारी एरे। एंड हमने ये देखा कि एरे जो है वो हमारी किस तरीके से हेल्प करती है नंबर ऑफ वैल्यू को स्टोर करने में। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ जिसमें आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग बनानी है और उसमें अपने सारे दोस्तों का नाम जो है वो स्टोर करना है। उसके बाद उन दोस्तों के नाम को प्रिंट भी करना है। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और किस तरीके से हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।